नमस्ते, मैं डॉक्टर काजल। आज मैं आप लोगों को मेरे विचार अनुसार बताने जा रही हूँ कि हमारे शरीर में रोग कैसे फैलता है, रोग क्यों आते हैं और कहाँ से आते हैं, जिनके हमें पता ही नहीं है। अगर ये रोग आते भी है तो इनकी क्या कोई दवाई है? अगर अंग्रेजी दवाई ही ये रोग की इलाज है तो मैं कहूँगी नहीं। जब हम पहले के ज़माने में हमें रोग होता था, अंग्रेजी दवाई और आयुर्वेदिक दवाई का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, तब हम घरेलू इलाज या प्रकृति से ठीक होते थे। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगर हमारे शरीर में कोई रोग आता है तो हम इसका इलाज कैसे करें, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि एक सेहत में एक समान दिखने वाले, कद काठी में भी एक समान दिखने वाले लोगों में से भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार बीमारियां चपेट में ले लेती है। जबकि मौसम है, संक्रमण है, उसका इतना मार भी नहीं होता है, फिर भी बीमारी चपेट में आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं आप लोगों को अगर बताऊं वजह क्या है, तो प्रकृति ने हर एक जीवित शरीर में बताऊंगी, हर एक लिविंग थिंग के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि बाहर से आने वाले रोगाणु, विषाणु या माइक्रोब से लड़ने की क्षमता दे। उसे कैसे ये क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा अच्छी होती है, मजबूत होती है, उसे उसके शरीर के अंदर अगर विषाणु, रोगाणु भी आ जाते हैं, पहुंचकर भी उसका नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, कम होती है, कमज़ोर होती है, उनको जरा सा मौसम के बदलाव में भी बीमारी आ जाती है। जरा से मौसम के बदलाव में भी वो बीमारियों से घिर जाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू ऐसी बीमारी होती है। और जिन लोगों को ये होती है उन्हें समझना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी कम है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। तो ये इम्यूनिटी बढ़ती कैसे है? तो मैं कहना चाहूँगी कि उसके लिए पौष्टिक आहार लेना चाहिए। तो एग्जाम्पल अगर देती हूँ कि कोई पेशेंट मेरे पास आया इम्यूनिटी बढ़ाने के, तो पहले तो हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? पहले हमारे मन में आएगा इम्यूनाइजर का टॉनिक। मैं कहूँगी बिल्कुल रॉन्ग है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार जो थाली में हर एक प्रकार का होना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में जितने विटामिन, मिनरल्स जो भी ज़रूरी है उसे पौष्टिक आहार कहते हैं। अभी आप लोग बोलोगे कि हम पौष्टिक आहार ले रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन फिर भी हमारी इम्यूनिटी डाउन है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होती है। तो वो गड़बड़ क्या है? तो इसे एक एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँगी कि मानो कि हमें सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, हम मेडिसिन खा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, फिर भी हमारी सर्दी ठीक नहीं होती है। पहले आगे हम सेम मेडिसिन खाई है, फिर तो सर्दी ठीक हो जाती थी, लेकिन इस बार ठीक नहीं हो रही। तो हम लोग सिर्फ दवाई को देखते हैं, हम क्या कहाँ तकलीफ हो रही है उसे नहीं देख रहे। हम सर्दी हुई है, दवाई खा रहे, लेकिन साथ में हम आइसक्रीम खा रहे, ठंडा पानी पी रहे, ये सब कर रहे। तो इसमें परहेज बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए परहेज, हम पौष्टिक आहार तो ले रहे हैं लेकिन परहेज भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ ऐसा क्या है जिससे इम्यूनिटी डाउन हो सकती है? पहले तो हमें ये बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा क्या करें जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन उससे भी पहले, हम इम्यूनिटी बढ़ाने से भी पहले ऐसा क्या कारण है जिससे इम्यूनिटी कम होती है। तो उसके कुछ कारण मैंने नोट किए हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। पहला तो कारण है कि अनावश्यकता, आवश्यकता नहीं है उससे भी ज़्यादा शरीर में मोटापा होना, फैट होना। आप लोग कहोगे कि मोटापा ये कोई बीमारी है। मोटापा एक बीमारी है, लेकिन अनावश्यक मोटापा, बहुत सारे मोटे लोग होते हैं लेकिन वो एक्टिव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी डाउन नहीं होती है। लेकिन कुछ मोटापा ऐसा होता है जो हमें बैठने उठने में, शरीर में दर्द पैदा करती है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज ऐसी बीमारी पैदा करती है, उसे अनावश्यक मोटापा कहते हैं। इसके बाद आता है कि शरीर में वजन, बीएमआई आपने सुना होगा, बीएमआई के जरिए हमारे शरीर का वजन कम होना, बॉडी मास इंडेक्स के जरिए हमारे शरीर में जितना जरूरी है उससे भी वजन कम होना, ये हमारे इम्यूनिटी को डाउन करता है। शरीर को ठीक से पोषण ना मिलना, तो शरीर को अगर पोषण नहीं मिलता है तो क्या कर
तो इम्यूनिटी डाउन होती है। अभी पोषण के लिए क्या करना चाहिए, तो हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, ग्लूकोज, सुक्रोज, एल्ब्यूमिन सब कुछ ज़रूरी होता है। तो ऐसे सभी प्रकार का फ्रूट खाना चाहिए। अभी हम सब खाना क्या करते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, लेकिन फल जो होता है फल को भूल जाते हैं। अगर फल खाते तो एक ही प्रकार के खाते हैं, जो सीजनल फ्रूट भी चाहिए वो भी हम भूल जाते हैं। इसके साथ पल्सिस है उसे भी हम साइड कर दे, ग्रीन वेजिटेबल है, ये सब हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद है धूम्रपान, शराब और ड्रग्स आदि का सेवन करना। हम लोग क्या करते हैं, अभी आप धूम्रपान ये सबको हम भूल जाते हैं। अभी क्या सोचेंगे कि मैडम ने बताया कि हमारे शरीर में जितनी मात्रा में विटामिन मिनरल्स जरूरी है वो लो, हम वो लेते हैं फिर भी हमारी इम्यूनिटी डाउन है। तो क्यों होता है कि हम लोग पूरा खाना तो खा रहे, पौष्टिक आहार ले रहे, लेकिन धूम्रपान, ड्रग्स और शराब को नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद पेन किलर और एंटीबायोटिक को लंबे समय से लेना। पेन किलर, एंटीबायोटिक, अगर हमें कोई डिजीज़ है, कोई डॉक्टर ने बोला 3 महीने ये दवाई खाओ, थोड़ा भी सिर दर्द होता है हम पेन किलर ले लेते हैं, शरीर में दर्द होता है तो हम पेन किलर ले लेते हैं। पेन किलर और एंटीबायोटिक हमारे शरीर में, लीवर में नुकसान करती है, शरीर में बहुत साइड इफ़ेक्ट करती है। तो ये लंबे समय से अगर आप कंटिन्यू खा रहे हो तो ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को डाउन कर सकता है। इसके बाद है लंबे समय तक तनाव में रहना। आजकल हर कोई डिप्रेशन में रहता है, किसी को पैसों का टेंशन है, किसी को लाइफ का टेंशन है, बहुत कुछ, किसी को बीमारी को लेकर टेंशन है। तो लंबे समय से अगर आप डिप्रेशन में रहते हो, डिप्रेशन से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी तुरंत डाउन होती है, क्योंकि हमें नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं। इसके बाद है लंबे समय तक सोना और लंबे समय तक नहीं सोना, ये दोनों में फ़र्क है। क्या होता है कि रात को हमारे पास अभी एक नया इन्वेंशन आया है, मोबाइल, एंड्रॉयड। तो हम मोबाइल लेकर पड़े रहते हैं और कब रात के 2 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो मोबाइल के ज़्यादा उपयोग ये नहीं बताऊंगी, लेकिन रात को सही समय पर नहीं सोने से, लंबे टाइम तक जगने से भी इम्यूनिटी डाउन होती है, क्योंकि प्रॉपर नींद पूरी नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा तक सोना, अगर हम दिन में या पूरा दिन में ज़्यादा तक सोए रहते हैं तो हमारे शरीर में एक आलस आ जाती है और इससे भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके बाद है शारीरिक श्रम का अभाव होना। आजकल हर किसी को श्रम करना तो बहुत मुश्किल ही हो जाता है। घर में झाड़ू पोछा लगाना है, लेकिन हम ऐसे तो नहीं लगाएंगे, पोछा तो बाहर का स्टैंडिंग मॉप आता है, वो मॉप से ही मैं पोछा लगाऊंगी। ऐसे बहुत सारे श्रम है। ऐसा नहीं कि घर चलना भी है तो कहीं नज़दीक में भी जाना है तो क्या करते हैं, यो गया यो आया, फास्ट हमें जल्दी इंस्टेंट करना रहता है। तो ये हो गया शारीरिक श्रम का अभाव। जंक फूड एंड फास्ट फूड का आदि का सेवन करना। आजकल ट्रेंड हो गया है रेडी टू इंस्टेंट। जंक फूड एंड फास्ट फूड, कुछ भी थोड़ा सा भी भूख लगा है, हम अगर काम कर रहे हैं, बाहर है, तो चलो घर जाने से, घर तो दूर हो जाता है, घर जाने से बेटर है हमें थोड़ा रेडी टू इंस्टेंट रेडी खाना खा लेता हूँ। जंक फूड और फास्ट फूड का आदि का ज़्यादा सेवन करना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो हमारी इम्यूनिटी डाउन करता है। इसके बाद है प्रदूषित वातावरण में लंबे समय तक रहना। आजकल होता क्या है, हम घर पे कम रहते हैं, हमारे वर्किंग एरिया में ज़्यादा रहते हैं, और वर्किंग एरिया का जो टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। मानो कि 10 घंटे हम वर्किंग एरिया में बिताते हैं, और वर्किंग एरिया का पॉल्यूशन है वो एयर पॉल्यूशन होता है। तो एयर पॉल्यूशन में अगर हम लंबे समय तक रहते हैं तो भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। बचपन और बुढ़ापे में रोग प्रतिकारक शक्ति सामान्य होती है, लेकिन आजकल हम हमारी युवानी के अंदर भी, युवावस्था में भी हम हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को कम किए जा रहे हैं। क्यों? रॉन्ग हैबिट से। हम हमारी रॉन्ग हैबिट, खराब जीवन शैली की वजह से खाना पीना, ड्रग्स वगैरह, धूम्रपान करना, जंक फूड खाना, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सोना, नींद प्रॉपर नहीं करना, डिप्रेशन में रहना, ये वजह से भी हम हमारी युवावस्था को भी बिगाड़ रहे हैं। और बुढ़ापा और बचपन में तो हम खाने पीने से हम हमारी ताकत वगैरह रहती है, लेकिन इम्यूनिटी युवावस्था के कंपेयर में थोड़ी कम ही रहती है। उसके बाद एक गर्भवती स्त्री का खान पान ठीक ना होना व कुपोषण का शिकार हो तो
होने वाले बच्चों को भी कमजोरी हो सकती है। आजकल मैंने बहुत ऐसे समाज में देखा है जिनमें 18 साल में लड़कियों की शादी कर लेते हैं, और शादी होने के तुरंत 1 साल में देखते हैं कि बच्चे हैं, प्रेगनेंसी चाहिए। तो बहुत लेडी मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं, मैं पूछती हूँ साल क्या है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है। 19 साल होती है, 20 साल होती है। जल्दी जिसे अभी लाइफस्टाइल का नॉलेज नहीं है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट लेडी। और आजकल लड़कियों को कहते हैं कि जंक फूड, फास्ट फूड ये सब ज़्यादा पसंद है। हेल्दी खुराक जो पहले के ज़माने में हमारे माँ बाप बेटियाँ बनाते थे, जैसे कि गुड़ का खाना, घी का बना हुआ कुछ भी खाना, ये सब आजकल तो बनता ही नहीं है। तो ये जंक फूड आदि का सेवन से इम्यूनिटी कम होती है, और वो जिसका कम उम्र में भी प्रेगनेंसी हो जाती है वो खुद कुपोषण होती है, और बच्चे को भी कमजोरी आती है, बच्चे के अंदर भी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। इसके बाद है, अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हो तो भी आपकी इम्यूनिटी कम रहती है। चीनी प्रमाण मात्रा में लेनी चाहिए। इसके बाद लास्ट और बहुत मायने रखता है, कम पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी डाउन होती है। शरीर के अंदर अगर देखा जाए तो खून के अंदर 91% 92% लिक्विड होता है, और 8 to 9% ओनली सॉलिड होता है। शरीर के अंदर हम खाना पचाते, लीवर के अंदर भी खाना पचाने के लिए लिक्विड बहुत ज़रूरी है। तो हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़रूरी होती है। पर 20 kg 1 लीटर पानी पीना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम पानी सही मात्रा में पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के विजातीय द्रव्य हम बाहर निकाल सकते हैं, बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। अगर बॉडी डिटॉक्स होती है तो हम हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। अगर पानी कम मात्रा में जाता है तो इम्यूनिटी को डाउन ही होती है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारी इम्यूनिटी को कम करने के कारण है। अभी ऐसा क्या करें जिससे हम स्वस्थ रहे, हम हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। लेकिन इससे पहले हमें हमारी इम्यूनिटी के कम करने के जो कारण है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो स्वस्थ करने के कारण मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए आप पहले ये सब बातों पे बहुत ध्यान दें। बेस्ट लाइफ पर डू इट। धन्यवाद।